अपनी मम्मी को बुला सकते हो त्योहारों के दिनों में नाचने के लिए, घूमने के लिए, पर क्या अपनी छोटी बहन को बुला नहीं सकते कि 2 दिन तूने यहां रहना है और 2 रात मैं प्रेयर करूंगी परमेश्वर के सामने? प्रॉब्लम कहां पे? हम एफर्टलेस हो चुके हैं। हालेलुया। आज तक मेरा रूल है मसीह में आने के बाद, मुझे अकेला रूम चाहिए प्रेयर के लिए। क्यों याकूब ने अपनी पत्नी, बच्चे, अपने सब कुछ आगे भेजा, अकेला रह गया और लिखा रात को वो प्रार्थना करता। और यीशु मसीह वही बात बोलते हैं उस मत्ती में कि जब तू प्रार्थना कर, द्वार बंद कर और पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखेगा तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, आमीन। तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखेगा प्रार्थना करते हुए, तुझे चिल्लाते हुए, तुझे रोते हुए उसकी हुजूरी में, वो तुझे प्रतिफल देगा। लेकिन कब? आज लोग प्रेयर करते हैं, उनकी मम्मी साथ है, उधर वाइफ सोई है, उधर बच्चे सोए और प्रेयर कर रहे हैं। उधर मैसेज आ गया, टू 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 टू, फोन चेक हो रहा है, व्हाट्सएप तो नहीं किया किसी ने, और मेरे मालदा ऑर्डर तो नहीं आ गया। 10 काम आप करोगे अगर एमएलए की हुजूरी में आप फोन उठाते हो तो एमएलए की बेइज्जती है। तो वो जो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री, इसकी हुजूरी में आप जाते हो फोन लेके, शर्म आनी चाहिए हमें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में हो, आप ये सोचो और ये समझो, वो आपको ही नहीं, आपके परिवारों को बदलने की, एक दिन में आपके देशों को बदलने की ताकत रखता है। मैंने देखा अपनी आंखों से, आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। सोचो फिर कि आपकी प्रेयर लाइफ क्या है, क्या है जो आप परमेश्वर के सामने देते हो। आप कंप्लेंट करते हो, हमारी बुआ ने टूना कर दिया, हमारे चाचा ने जादू कर दिया। आपकी प्रेयर कितनी है बताओ? प्रेयर बड़ी है कि टूना बड़ा है? प्रेयर है ही नहीं तो टूना बड़ा है। अगर प्रेयर है तो वो छोटा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसी का दिमाग बदलने के लिए फिर टाइम नहीं लगेगा, परिवार बदलने के लिए टाइम नहीं लगेगा, देश बदलने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा, जिंदगियां बदलने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका टाइम परमेश्वर के सामने जाता है तो हर वो चीज जो आप परमेश्वर को देते हो वो 4 गुनी 10 गुनी होकर 100 गुना होकर वापिस आती है। वो पैसा हो, वो टाइम हो, वो एफर्ट हो, वो शांति हो, कुछ भी हो, जो भी आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं आप उसे 100 गुना पाते हैं। आमीन। और मैं आपको बताता हूं, आत्मिक लोग हमेशा बोते आपको नजर आएंगे, जो आत्मिक नहीं है वो कभी बोएंगे नहीं। वो सोचेंगे चर्च को पैसे चाहिए, फलाने को पैसे चाहिए, लेकिन हम जानते किसे चाहिए। आपको, हमें किसी को ना परमेश्वर को चाहिए। आपकी बरकत के लिए सारा कुछ किया जाता है परमेश्वर के डिवाइन अरेंज के द्वारा, उसके डिवाइन ईश्वरीय इंतजामों के द्वारा ये आप लोगों के लिए किया जाता है। आमीन। आपको ये बात समझनी। याकूब कहता है सब चले जाओ, सब चले जाओ, सब जाओ 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 जाओ। इस नदी के इस पार अकेला है, कोई नहीं है, प्रार्थना करता है रात रात रात। दूत आता है, उससे लड़ता है और दूत उससे जीत नहीं पाता। नो डिस्टर्बेंस इन प्रेयर। हालेलुया। कोई डिस्टर्बेंस नहीं प्रार्थना करने के लिए, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपना कोई पराया नहीं। प्रेयर टाइम मेन प्रेयर टाइम। आज लोग प्रेयर कर रहे हैं, मोबाइल कैंसर बन चुका कई लोगों के लिए। हर 5 मिनट बाद उन्हें मोबाइल चेक करना है। अगर आपको पता है कि वो सैमसंग का ऊंचा मोबाइल आपको ब्लू फिल्म देखने के लिए मजबूर कर सकता है, उसे आज ही बेच के नोकिया ले लो 1000 रुपए वाला। मत यूज करो ऐसी चीजें। आमीन। अगर आपको पता है तो, अगर आप वीक है तो लिखा व्यभिचार से भागो। यूसुफ ने उसको काउंसलिंग नहीं दी। नहीं नहीं मैं तेनू दसदा, तू भैन मैं तेन वचन दसदा। नहीं भैन ऐ नहीं उससे भैन ना फिर 2 बच्चे होंगे लोगों। हाँ या ना? क्या जरूरत है काउंसलिंग करने की अपने बॉयफ्रेंड की, अपनी गर्लफ्रेंड की, जैसे आप नहीं चाहते हो? भाग जाओ वहां से। हालेलुया। क्या जरूरत है काउंसलिंग करने की उसकी? नहीं और बच जाए जी, मसीह आ जाए। दुनिया बचाने वाली पड़ी है। 80% लोग इंडिया के बचाने वाले पड़े हैं। आपको वो नजर नहीं आते, वो एक नजर आता है आपको। कब तक धोखा देंगे अपने आप को हम? कब तक? आमीन। लिखा वो सबको आगे भेजता है, अकेला रहता है और प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करता है रात रात रात। और लिखा दूत आता है, उससे लड़ता है और जीत नहीं पाता। दूत ने कहा तू परमेश्वर से लड़ा और जीता। आप जीत सकते हो लड़के परमेश्वर से। वो लड़ाई वचन से होनी चाहिए, ना कि इमोशनल
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर उससे जीत नहीं पाए, वो जीता। जीतने का मतलब वो प्रेयर्स में था, वो प्रार्थना में था। हिचकिया ने प्रेयर की, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं ऊपर नहीं आ रहा हूं परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं 15 साल तेरी उम्र को बढ़ाता हूं। आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो उसको जानते हैं वो समझते मैं आपको क्या कह रहा हूं। हालेलुया। नाइट किसकी? कौन व्यक्ति ऐसा जो अकेला प्रेयर करता है और उसके आसपास और कोई नहीं? और आप क्या समझते हैं प्रार्थना करना आसान है? शैतान आपको आसानी से कमरे दे देगा, आपको इजाजत दे देगा प्रार्थना करने की? प्रेयर इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। यह परमाणु बम से भी बड़ा बम है, मैं आपको बता रहा हूं। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। मैंने कहा परमाणु बम से बड़ा बम है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना जानते हैं तो। हालेलुया। पर कौन से प्लेटफॉर्म से? नॉलेज के प्लेटफॉर्म से, अज्ञानता के प्लेटफॉर्म से प्रार्थना रिजल्ट नहीं लेके आती। जब एक इंसान बोलता है, जब एक इंसान अलग रहते हैं, वो गलत नहीं बोलता, गलत देखता नहीं, और वो अपने हिसाब में रहता है, एक टाइम आता है जब उस प्लेटफॉर्म से वो प्रार्थना करना शुरू करता है, वो रिजल्ट लेके आती है। हालेलुया। जाऊं गहरे में या ना जाऊं? जा तो नहीं हो गया आपके लिए? कितने मेरी बातों को समझे? प्रेयर कैसे करनी चाहिए? प्रेयर किस ग्राउंड से करनी चाहिए? किस दिल से करनी चाहिए? और प्रेयर कैसे करनी चाहिए परमेश्वर के सामने? टाइम रखो अलग प्रार्थना करने का। टाइम रखो जब आप अलग हैं, अकेले हैं परमेश्वर के सामने। वहां परिवार का हिसाब होना है कि अकेले का? कलीसिया का हिसाब होना है, चलो उन खामरे दी आ जाओ कलीसिया, ऐसे हिसाब होना है? क्या अकेले नाम ले लेके अंकुर ये वो आ जाओ, एक एक करके हिसाब लेना परमेश्वर ने, और फिर बताना है कि हम वफादार हैं या नहीं। आमीन। नाम ले लेके उधर हिसाब होना है आपका और मेरा दोनों का। लेकिन याद रखो प्रेयर स्ट्रॉन्गेस्ट, इस दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स जो है वो प्रेयर, सबसे बड़ी फोर्स। आप कुछ भी कर सकते हैं प्रेयर से। यीशु मसीह ने 12 चेले कब चुने ये बताओ? फुल नाइट प्रेयर करने के बाद उसने 12 चेले चुने। ऐसा क्यों हुआ बताओ ये बात? बाइबल में लिखा वो मनुष्य का पुत्र था। कौन था? जबकि वो परमेश्वर था, लेकिन बाइबल में उसे मनुष्य का पुत्र भी कहते हैं। आप जानते हैं क्यों? लिखा वो मार्ग का थका हुआ एक कुएं के पास बैठ गया। कौन मार्ग का थका हुआ? कौन? यीशु मसीह। कौन? बाइबल कहती है यीशु मसीह नाव में सो रहे थे। हां या ना? पर बाइबल में तो लिखा परमेश्वर कभी भुलाता नहीं, कभी सोता नहीं। लिखा कि नहीं लिखा? परमेश्वर सोता है कभी? उसे उबासियां आती हैं, वो सुस्ताता है कभी? 5 मिनट की झपकी लेता है कभी? पर बाइबल में लिखा यीशु मसीह नाव पे सो रहे थे। तो क्या परमेश्वर सो सकता है? लेकिन बाइबल कहती यीशु मसीह सचमुच सो रहे थे, क्योंकि वो शरीर में थे और उसी तरह ह्यूमन थे, इंसान थे, जिस तरह आप और मैं इंसान है। नहीं तो अगर जब यीशु मसीह कोड़े पड़ते तो आप और मैं बोलते कि नहीं ये परमेश्वर है, इसे दर्द नहीं हुआ, इसके सिर पे कांटों का ताज चला गया, नहीं इसे दर्द नहीं हुआ, क्योंकि ये कौन है? परमेश्वर। लेकिन बाइबल इसीलिए कहती है कि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र था, यानी वो आप और मेरी तरह शरीर, दर्द, थकावट और सोने वाला एक इंसान था। उसी तरह सेम फार्मूला उसकी लाइफ में ये था। जब उसने अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था, फुल नाइट प्रेयर में था। जब आप फुल नाइट प्रेयर में था, वो सोच के नहीं गया था कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं मर्जी पूछूं कि मैं सुबह कौन सा चेला चुनूं, कौन सा चेला ना चुनूं। जो लोग प्रार्थना को इस्तेमाल करते हैं कभी रिजल्ट नहीं लेके आते अपनी लाइफ में। वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं गया था कि मैं फुल नाइट प्रेयर में हूं, प्रभु जी तो की मर्जी है, मैं ओनू चुना कि ओनू चुना कि ना चुना। नो, वो फुल नाइट प्रेयर में था, तारीफ करते हुए, प्रेजेंस में आनंदित होते हुए, तारीफ करते हुए, संबंध बनाते हुए। और सुबह परमेश्वर की आत्मा ने बोला इसको चुन, इसको चुन, इसको चुन। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये प्री प्लान नहीं था। पर बाइबल बताती है जब आप फुल नाइट प्रेयर में जाते हैं या एक लंबा समय परमेश्वर के साथ जाते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं अगली सुबह। मैं आपको बता रहा हूं, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
यहां तक कि जब यीशु मसीह शारीरिक था और आत्मा में भी था, उसको प्रार्थना करनी पड़ी। मैं लोगों को बोलता हूं, अगर ये मेथड आप फॉलो करो, आप नेक्स्ट डे रिजल्ट देखते हैं इस चीज का। नेक्स्ट डे, अगले दिन, महीने की बात नहीं कर रहा हूं। आमीन। अब कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अकेले प्रार्थना करने का महत्व आपकी लाइफ में क्या है?